नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप देख रहे हैं धर्म दुबे सोए। मेरे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के अन्ना बैठे हैं, गॉड फादर है, माफिया बहुत बड़ा है। कैसे तुम जी? मैं बिल्कुल अच्छा है। अच्छा बोलता है। उधर का है क्या? हैदराबाद से क्या? हैदराबाद रहो, ऊटी बीटी किधर हो? मेरे को बहुत मतलब पूरे एकदम वाइट वाइट मेरे को लगता है कि आप पहले बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। मुझे आज पता चला तुम्हारे अंदर एक छिपा हुआ कलाकार भी है। अच्छा बोल रहे हैं यार, ये तो मेरे को सीखने के लिए मिल रहा है लैंग्वेज ये। नहीं सर, वो क्या है कि ना बचपन से ही मेरी मम्मी जो है वो डोसा इडली वगैरह खिलाती है, और मैं जहाँ रहता हूँ ना तो आसपास काफ़ी साउथ इंडियन लोग रहते हैं मेरे बिल्डिंग में। तो उनके लड़के बच्चे उनके साथ रहते खाते, तो ये थोड़ा सा हम लोग चिढ़ाते थे। बट आप अपनी बताइए, मुझे लगता है पहली बार है आप इंडस्ट्री में साउथ इंडियन का किरदार निभा रहे हैं सर। मतलब ये सच है कि पहली बार मैं साउथ इंडियन का किरदार कर रहा हूँ। मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है, बहुत टफ होता है शुरुआत करना किसी भी किरदार की। बाद में उसको एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। बट बिगनिंग में मेरी बहुत हालत ख़राब रहती है कि इसको क्या सुर देना है। ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है मुझसे, मेरे डायरेक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि संजय भैया है तो कर लेंगे। अरे संजय भैया है तो कर लेंगे मतलब कोई हलवा थोड़ी है कर लेंगे। संजय भैया को भी, संजय जी को भी मेहनत करनी पड़ती है उस किरदार के लिए। तो ऑडियंस की उम्मीदें बहुत होती हैं, मेरे मेकर्स की उम्मीदें बहुत होती हैं मुझसे, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश करूँगा ये किरदार अच्छा हो। अरे सर, ये आपका काम ही तो बोल रहा है कि हिंदी वेब सीरीज में जाकर क्या धांसू। दोस्तों आप फेसबुक पर जाइए, संजय सर के अकाउंट पर जाइए, वहां जाकर देखिए। वर्दी में इन्होंने एक वीडियो जो है शेयर किया है। ईश्वर कसम खा के बोलता हूँ ना, वापस फैन हो जाएंगे, अभी हैं डबल तिबल हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बधाई। मैं ज़रूर सर बात करूंगा, लेकिन थैंक यू वेरी मच इसलिए भी कि भाई 1 साल बाद मुंबई की धरती पे आप मिले मुझे खुद मेरे चैनल पर भी। तो ये गजब तजब कैसे हुआ? ये तो अभी चूंकि आया था, जो फिल्में करता हूँ बाहर उनकी डबिंग भी तो होती है, तो उनकी डबिंग के लिए आया था। कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने आया था। तो लगभग पूरा दिसंबर मुझे मानिए कि मेरी छुट्टी ही है। छुट्टी इन द सेंस डबिंग कर रहा हूँ, रोज़ डबिंग कर रहा हूँ। फिर अभी फिल्में भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो छुट्टी तो ये मुझे इंडस्ट्री वाले नहीं देंगे और मैं छुट्टी चाहता भी नहीं हूँ। हाँ नहीं, मुझे आराम रात का वो जो 8 घंटे मिलता है सोने के लिए ना, वो बहुत है मेरे लिए। काम करने का समय है धर्म बाबू, काम करें अभी। अरे सर, ईश्वर करे आप हमेशा काम करते रहे, क्योंकि हम तो आपको देखना चाहते हैं, हर किरदार में देख भी रहे कोशिश है हैं मेरी। जी। अच्छा, ये जो किरदार है आपने वैसे किस फिल्म के लिए बना रखा है ये सर? फिल्म है गॉडफादर, जिसे मैं डायरेक्ट कर रहे हैं पराग पाटिल। और पराग पाटिल के साथ ये मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं फिल्म है। इसके पहले सबका बाप, अंगूठा छाप, पंख और संघर्ष 2 और फसल, लगभग ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं मैंने। और ये फिल्म इनके साथ मैं कर रहा हूँ, तो उसी फिल्म का लुक है ये। अच्छा देखिए, जितनी ज़्यादातर फिल्में आपने बताई है इसमें खेसारी जी की संख्या ज़्यादा है फिल्मों की, और जितनी मेरी जानकारी है साहब के आप सालों से उनके साथ नहीं करे हैं। तो अभी ये आपने बताया संघर्ष, अब संघर्ष 2 1 साल 2 साल बाद की मैंने, बीच में 2 फिल्मों का गैप हो संघर्ष गया। 2 में भी स्पेशल कैमियो किया। उसमें स्पेशल रही कैमियो ही था। इसमें है लंबा कैरेक्टर, उसमें कैमियो था चूँकि मुझे करना था, बहुत दिन हो गया था। और मार्केट में वैसे भी फिर गलतफहमी बढ़ने लगती है कि फला एक्टर फला कैंप का है, फला एक्टर फला कैंप का है। मैं कैंप में नहीं हूँ, मैं सबके साथ काम करता हूँ, मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। नहीं बिल्कुल, मैं भी आज सालों से आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, और मैं भी देख चुका हूँ कि भाई छोटा कलाकार जो नया नया है, जिसको एक्टिंग तक नहीं आती, उसके भी फिल्म में आप आशीर्वाद देते हुए दिखते। तो सर एक मजाक ही है समझ लीजिए, या सीरियस सवाल है ये, क्या मतलब ये आपको बिजी रहना है, ये आपकी मजबूरी है, या वाकई में आप इतने अच्छे इंसान हैं कि सबके लिए हाँ है? एक्चुअली उस बहुत सारे रीज़न है। एक तो मुझे काम करना है। अब सारी फिल्में आप सुपरस्टार्स के साथ नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात, फिर न्यू कमर किसके पास जाएंगे? और उनमें से आज जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्टार हैं, वो भी तो कभी न्यू कमर थे। भाई राकेश मिश्रा आए, उनकी फिल्म में मैं था विलन, पहली फिल्म में। यश कुमार आए, उनकी पहली फिल्म का विलन मैं था। अरविंद अकेला कल्लू आए, उनकी फिल्म का भी शुरुआती दौर का विलन था मैं। तो ऐसे में बहुत सारे एक्टर जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंजन सिंह की फिल्म में विलन था। ऐसे न्यू कमर्स आए थे। तो अगर आप न्यू कमर के साथ काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आप इंतज़ार करेंगे कि वो बड़े स्टार बने, तो फिर वो दरकिनार कर देंगे आपको कि भैया अब आपकी ज़रूरत नहीं, अब तो बड़ा स्टार हो गया हूँ, अब तो मुझे सब मिल जाएंगे। तो एक रिलेशन होता है उनके साथ। और मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं, फिल्में छोटी या बड़ी नहीं होती हैं, फिल्में अच्छी या बुरी होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी फिल्मों में काम करूँ।
क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब एक आखिरी सवाल मैं जानता हूँ सर, आपके पास आज टाइम नहीं है और मैं ज़रूर आऊँगा फिर से और बहुत बातें करूँगा। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिसके साथ आपने काम नहीं किया हो। मैं सुनता हूँ बड़ा बुरा लगता है, लोग कहते हैं क्या तुम्हारी इंडस्ट्री में पवन खेसारी का झगड़ा हो रहा है, क्या है ये, नाम खराब ये वो। तो इस मसले को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई में झगड़ा हो रहा है आपकी नज़र में? क्या वाकई में इंडस्ट्री में नाम खराब हो रहा है? देखिए, जो एक सच है, सच कई प्रकार का होता है। थोड़ा सा फिलोसफिकल आंसर दे रहा हूँ मैं। सच कई प्रकार का होता है। एक सच जिनके साथ घटता है सिर्फ वो जानते हैं, एक सच जो मार्केट में परोसा जाता है, और एक सच जो आम लोगों तक पहुंचता है। जैसे कल मुझसे एक रिक्शे वाले ने सवाल कर दिया, मैं पृथ्वी थिएटर से नाटक दे के लौट रहा था, तो उसने पूछा कि भैया आपके इंडस्ट्री में बहुत झगड़ा चल रहा है खेसारी जी और पवन जी का। तो बुरा लगता है, वो लोग जो इनके फ़ैन हैं, जो इनको इतना प्यार करते हैं, ये लोग ब्रांड है हमारी इंडस्ट्री के। खेसारी जी, पवन जी, इनका नाम वर्ल्ड लेवल पे है। नॉट ओनली भोजपुरी इंडस्ट्री, ये हमारे उसकी पहचान है, ये ब्रांड है। तो इनको लेकर जब इस तरीके के विवाद सुर्खियों में आते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं, तो दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। और जिन वजहों से आया, इस बार का मैटर तो बहुत दुखी था। मतलब ये तो शर्मनाक बात है। उस बंदे को तो मतलब अरेस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए। किसी को भी नहीं ये हक है कि आप किसी के परिवार को लेकर कोई टिप्पणी करें, कुछ भी सोशल मीडिया में गाएं या कहें। ये बहुत दुखद बात है ये, जिसका मैं बिल्कुल मतलब मुझे लगता है मैं क्या, कोई भी एक इंसान, एक सेंसिटिव इंसान इसका घोर विरोध करेगा। सर बहुत बिजी हैं, नारियल फूटने का टाइम है मुहूर्त का। सर थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। इनसे कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।